Good morning. Today we will discuss about प्रिज्म और आज अपन फाइंड आउट करेंगे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो पहले अपन प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रिज्म, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद प्रिज्म का अपन क्या करेंगे, आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इस प्रकार का एक शेप होता है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास से बना हुआ होता है। ये किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड सरफेसेस। ये इसकी क्या है, दोनों इंक्लाइंड सरफेसेस है, और ये दोनों इंक्लाइंड सरफेसेस है, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। और ये क्या होता है, प्रिज्म का बेस होता है। तो जो ये इंक्लाइंड सरफेसेस हैं इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, एंगल बिटवीन दीज इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं, या रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहते हैं इसको। तो जो तीनों साइड होती है प्रिज्म की, उसमें दो तो आपकी हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक हो गया बेस। एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। अगर आप इन दोनों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल हो जाएगा। और यदि आप इसको और इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल हो जाएगा। और ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसकी अपन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद इसको प्रॉपर लिखते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है आपका, प्रिज्म इज ए होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट medium having two inclined surfaces and these two inclined surfaces are called refracting surfaces and angle between these is called प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। प्रिज्म क्या है, एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है हैविंग टू इंक्लाइंड सरफेसेस, और these two inclined surfaces are called refracting surfaces and angle between these surfaces is called prism angle or refracting angle। ठीक है, अब ये जो प्रिज्म है इसको अपन ये प्रिज्म है जैसे आपके पास, इसमें ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी तीन साइड है इसकी, और ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, इसलिए ये दोनों सरफेसेस क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। और ये आपका क्या है, बेस है। और इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे। तो ग्लास से बना हुआ ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, जिसमें जो इंक्लाइंड प्लेन होते सरफेसेस होती है, उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं प्रिज्म एंगल। अमूमन ये तीनों सरफेसेस क्या होती है, तीनों जो साइड होती है
वो सेम डिस्टेंस की होती है। इट मीन्स ये जो एंगल आते हैं वो 60 डिग्री आते हैं तीनों ही, इसलिए प्रिज्म एंगल को अपन मोस्टली कितना लेके चलते हैं, 60 डिग्री लेकर चलते हैं। अगर प्रिज्म को डिफरेंट यूजेस के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रिज्म एंगल अपन 45 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन प्रिज्म एंगल को कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे, ठीक है। और अपने को फाइंड आउट करना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और ये जो फॉर्मूला आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का, ये आएगा sin I अपॉन sin r फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एंड वैल्यू पुट करेंगे अपन I और R की, तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा sin A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin A/2। ये अपने को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, जो आपका किसका होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। sin A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन sin A/2, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे I की वैल्यू आएगी, वो आएगी A प्लस डेल्टा m/2, ये आएगी I की वैल्यू, और R की वैल्यू क्या आएगी, A/2। तो I और R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे A प्रिज्म एंगल है और डेल्टा है वो डेविएशन एंगल है, और डेल्टा M मिनिमम डेविएशन एंगल है। वो किस प्रकार से आएगा अपन इसके डेरिवेशन में पढ़ेंगे। तो अब अपन इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म का। सबसे पहले अपन ये क्या लेंगे, प्रिज्म लेंगे। आपके पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये A, दिस वन B एंड C, ठीक है। A प्रिज्म एंगल है, इट मीन्स AB और AC क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और AB और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो लाइट अपन AB और AC पर ही इंसिडेंट करेंगे। उसके लिए अपन पहले क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये D है, और D से आपने DE और D से DF आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। कौन सी सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। दो नॉर्मल आपने क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेंगे, जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है उस पर अपन क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करेंगे, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब अपन यहां लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये लो, ये जो इंसिडेंट रे है ये है PQ, ये आपकी आ गई इंसिडेंट रे, और यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा, देखिए ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये जो एंगल आया, ये जो एंगल है वही तो है I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्रैक्टिंग एंगल जिसको अपन कहेंगे R1। लाइट है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई है, इसलिए टुवार्ड्स नॉर्मल हो गई। लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम में आई, इसलिए टुवार्ड्स नॉर्मल हो गई। अब लाइट कहाँ इंसिडेंट हुई है, AC सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, लेकिन इसको R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R2। अब आइए, इसके बाद यहां से लाइट देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी इस प्रकार से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल अवे फ्रॉम नॉर्मल होने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, जिसको अपन I2 लिखेंगे, या इमर्जिंग एंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो PQ ये हो गया आपका R, और ये हो गया आपका S। इसको अपन कहेंगे इंसिडेंट रे। ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गई एमर्जिंग रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे को अपन आगे बढ़ाएंगे ऐसे, ये सीधी जानी चाहिए थी ना, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, और बेंड किधर हुई है, इधर बेंड हुई है, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, पीछे ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल आएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। और ये जो पॉइंट आ गया आपके, ये आ गया G, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप प्रकार से देखेंगे। अब देखो, इंसिडेंट रे PQ, इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और लाइट है
वो कहाँ से कहाँ गई है, रेयर टू डेंसर मीडियम में गई है। इट मीन्स I1 ग्रेटर देन होगा किससे, R1 से, पहली सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस में, सेकंड सरफेस कौन सी है, AC। इस पर लाइट इंसिडेंट हुई है QR, और ये जो QR लाइट इंसिडेंट हुई है ये डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, और जैसे ही वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, इट मीन्स डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, इट मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई तो ये I2 एंगल बड़ा हो गया किससे, R1। तो I2 इज ग्रेटर देन R2 और सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब अपन इसके लिए क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये लो, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को म्यू फाइंड आउट करना है बाय स्नेल लो, स्नेल्स लो। म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट। अपने को म्यू निकालने के लिए आई और आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो आई और आर नहीं है, I1 R1 I2 R2 ऐसा कुछ है, इसलिए अपन I1 I2 को I में कन्वर्ट करेंगे और R1 R2 को R में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए केवल और केवल अपने पास क्या है, ये फिगर है, इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, I1 I2 को I में कन्वर्ट करेंगे और R1 R2 को R में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल AQDR दिख रहा है आपको, AQDR क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए फिर से देखिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है AQDR दिख रहा है आपको, AQDR। इसमें जो A एंगल है, जो कौन सा एंगल है, A एंगल है, और जो D पर एंगल बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, और जो Q पर एंगल बन रहा है, जो R पर एंगल बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल AQDR, एंगल A प्लस एंगल QDR इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद जो QDR एंगल बना है वो QDR ट्राइंगल भी है, तो आप यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल QDR R1 प्लस R2 प्लस QDR इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 2 एंड 3। A इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। तो अपन ने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया किसमें, R1 और R2 में। अब अपन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे किसमें, अब अपन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे किसमें, I1 और I2 में। सारा काम इसी से होने वाला है। देखिए इन ट्राइंगल QGR ट्राइंगल कौन सा है, देखो QGR ट्राइंगल QGR, इसमें भी तीनों जो एंगल होगा उनका एडिशन अपन करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पर, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है I1 माइनस R1, और यहाँ जो बन रहा है एंगल QGR ट्राइंगल में वो बन रहा है I2 माइनस R2।
और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 180 माइनस डेल्टा। तो अपन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल QGR। तो QGR ट्राइंगल में जो पहला एंगल है वो तो है I1 माइनस R1, ठीक है, और दूसरा जो एंगल है वो क्या है, प्लस दूसरा एंगल यहां बन रहा है जो, वो एंगल है I2 माइनस R2, प्लस तीसरा एंगल है 180 माइनस डेल्टा इक्वल टू 180। ये आपके पास आ गया I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, और 80 से 180 कैंसिल हो गया, और डेल्टा को अपन इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया डेल्टा। ये इसके बाद यहां से अपन लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये अपन ने R1 प्लस R2 को A निकाला ही था, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 5 है। तो आपने दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए, एक तो R1 और R2 में, और दूसरा I1 और I2 में। अब इस R1 और R2 को तो R में कन्वर्ट करना है, और I1 और I2 को I में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है उसके लिए अपने देखेंगे कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करेंगे I1 को, तो आपका डेल्टा चेंज होगा। जैसे जैसे आप किसको चेंज करेंगे, I1 को चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा। और I1 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो डेल्टा की भी क्या आएगी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। फिर I1 और डेल्टा में अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ को इस प्रकार से अपन फाइंड आउट करेंगे। अपन चेंज किसको करेंगे, I1 को। चेंज क्या होगा, डेल्टा। तो I1, और इस साइड में क्या ले लिया अपन ने, डेल्टा ले लिया। जैसे एक टेबल बनाएंगे और उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 सीरियल लेकर के अपन क्या कर देंगे, एक टेबल बना लेंगे। I1 को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे डेल्टा चेंज होगा। और एक वे होता है इसका चेंज होने का, पहले जैसे जैसे आप I1 इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेल्टा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डेल्टा की एक मिनिमम वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर डेल्टा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और 30 डिग्री 35 डिग्री 40 45 50 एंड 55, ये अपन ने 6 एंगल ले लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यू मान लो आ गई आपकी 42 डिग्री। फिर अपन ने 35 के लिए डेल्टा फाइंड आउट करा, वो आ गया मान लो 40 डिग्री। 40 के लिए अपन ने 39 डिग्री। 45 के लिए मान लो अब इंक्रीज होने लग गया 42 डिग्री, ये आ गया 44 डिग्री, और ये आ गया मान लो 45 डिग्री। तो जैसे जैसे आपने इसको इंक्रीज किया वैसे वैसे ये डिक्रीज हुआ, एक मिनिमम वैल्यू आई, और फिर वापस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। फिर वापस जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाते गए वैसे वैसे वैल्यू क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। तो पहले वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इस टेबल के आधार पर अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये जो टेबल बनी है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये लो, अब ये जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार का आएगा। जो आप चेंज करते हैं उसको आप एक्स एक्स पे लेते हैं। आप किसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ देखिए, आप चेंज कर रहे हैं किसको, आई को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा को अपन वाई एक्स पे ले लेंगे। इनिशियली डेल्टा डिक्रीज हुआ था, उसके बाद मिनिमम वैल्यू आई, फिर डेल्टा क्या होने लग गया, इंक्रीज हो गया। यू शेप का ग्राफ आएगा, और इस ग्राफ में ये जो डेल्टा की वैल्यू है, ये मिनिमम डेल्टा है जो कितना है, 39 डिग्री है डेल्टा एम।
और ये डेल्टा एम है, उसके रेस्पेक्ट में आई दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब I1 इक्वल टू क्या हो गया, I2 इक्वल टू I हो गया। कैसे हुआ उसके लिए यहां समझते हैं। इस साइड में डेल्टा है, इस साइड में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यू शेप का ग्राफ है। इस डेल्टा की बात करते हैं तो इस डेल्टा पे जो आई की वैल्यू आती है वो I1 और I2, ये दो वैल्यू आ गई। यहां आते हैं तो भी डेल्टा पे दो वैल्यू आती है, किसकी, I1 और I2। यहां I1 है, यहां I2 है। लेकिन जैसे जैसे मिनिमम एंगल पे आए, दोनों वैल्यू क्या हो गई, देखो सेम हो गई। इस डेल्टा पे दोनों वैल्यू आई की क्या हो गई, सेम हो गई। इसको कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, चलिए। तो इस एंगल पर ये जो डेल्टा एम है, इस पर क्या हो गया आपका, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो गया, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब वापिस आइए, एक तो अपने पास इक्वेशन थी 4, एक थी 5। एक तो इक्वेशन 4 थी और दूसरी क्या थी, 5 नंबर इक्वेशन थी, उसको देखते हैं। चलिए, ये 4 इक्वेशन है, जो क्या है आपके पास, ये जो 4 इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, ये जो इक्वेशन है वो है a इक्वल टू R1 प्लस R2, और जो 5th इक्वेशन है वो है डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस a। ये 5th इक्वेशन है, ये 4th इक्वेशन है। ये मिनिमम डेविएशन एंगल पे क्या होगी, देखो ये आपका मिनिमम डेविएशन एंगल है। इस पर क्या होने वाला है, एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, देन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। तो अपन मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन लेते हैं, और उस कंडीशन में 4th और 5th इक्वेशन किस प्रकार से कन्वर्ट हो गई, बाय इक्वेशन 4th, a इक्वल टू R प्लस R। R1 को भी मैंने R लिख दिया और R2 को भी R लिख दिया। कब, जब मिनिमम डेविएशन एंगल है। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया, 2R, एंड R इक्वल टू a बाई। ठीक है, उसके बाद जो इक्वेशन 5th है उसको देखिए, बाई इक्वेशन 5th। जो 5th इक्वेशन है ये दिख रही है आपको। इस डेल्टा को तो डेल्टा एम लिखेंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल, और I1 और I2 को I लिखेंगे तो ये भी I और ये भी I, माइनस a। अब आपका यहां पर डेल्टा एम प्लस a को इधर ले आया मैं, और ये किसकी वैल्यू आई है, 2I की। और यहां पर आपके पास I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल्टा एम प्लस a बाई 2, डेल्टा एम प्लस a बाई 2। ये I की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई। ये तो R की वैल्यू थी, ये I की वैल्यू है। अब ये I और R की जो वैल्यू है वो सबसे पहले जो आपने क्या किया था, प्रिज्म लिया था, उसमें अपन रख देते हैं। आइए, यहां से अपन स्टार्ट कर रहे थे, वापिस देखिए। अपन ने एक प्रिज्म लेकर के उसके लिए स्नेल लॉ यूज किया था, और ये स्नेल लॉ था। अपन ने कहा था कि I और R की वैल्यू यहां निकाल करके इक्वेशन 1 में रख देंगे, और जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा आपका। आपने लिखा भी था, आपने लिखा था म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू क्या रखी थी, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 शुरू में अपॉन साइन a बाई 2। ये आपके क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा प्रिज्म का। तो यहाँ I और R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी। आपके पास न तो I था न R था, आपके पास I1 था, I2 था, R1 था, R2 था। उसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले अपन ने ये जो आपका प्रिज्म है इसमें क्वाड्रिलेटरल AQDR की बात करी थी यहां पर, और इसमें A एंगल और QDR एंगल की वैल्यू 180 हुई थी, और ये वैल्यू 180 अपन ने लिख दी थी। उसके बाद ये जो QDR ट्राइंगल बना था, उस QDR ट्राइंगल से अपन ने ऐसा लिख दिया था। ये तीनों एंगल है इंटरनल, उनका एडिशन 180 होता है, आपको पता है। फिर इक्वेशन 2
और थर्ड का कंपेयर किया था तो अपने पास ए की वैल्यू आई थी R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 में रिलेशनशिप आ गया था। उसके बाद अपने को I1 और I2 में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था। उसके बाद अपन ने क्या किया था, देखो अपन ने QGR ट्राइंगल लिया था, और QGR ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा ये रहा QGR। इस ट्राइंगल में ये जो तीनों एंगल है, एक तो आपका पास ये और ये, इन तीनों एंगल का एडिशन कितना किया था, 180 किया था। और उसके बाद अपन ने जैसे ये एडिशन 180 किया था, आपके पास ये वैल्यू आ गई थी। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। फिर अपन ने कहा था कि डेल्टा जो है वो चेंज होता है, जैसे जैसे आप आई को चेंज करते हैं वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू चेंज होती है। तो अपन ने आई को चेंज किया, डेल्टा चेंज होता गया। फिर अपन ने जो ग्राफ बनाया उसमें ये देखा कि जो मिनिमम डेविएशन एंगल है उस पर तो I1 और I2 दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। R1 और R2 दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। फिर अपने पास I1 I2 का जो इक्वेशन था उसमें मिनिमम डेविएशन एंगल की कंडीशन लगा दी। R1 R2 का जो रिलेशन था उसमें भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगा दी। ये देखिए, यहां तक पहुंच गए थे अपन। ये तो R की वैल्यू आ गई, ये I की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब बाई इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अपने पास I और R की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में स्नेल लॉ में अपन पुट कर देंगे। साइन I की वैल्यू क्या थी भाई, डेल्टा m प्लस a बाई 2, और R की वैल्यू a बाई 2। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया, इसके लिए, प्रिज्म के लिए। और ये जो इक्वेशन आई है इससे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं प्रिज्म का। यहाँ डेल टाइम क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, और मिनिमम डेविएशन एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाते हैं, I1 I2 इक्वल हो जाते हैं और R1 R2 भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रिज्म का क्या फाइंड आउट कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, चलिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला आया है, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2, ये फॉर्मूला। इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। एंगल बहुत कम हो तो उस कंडीशन में साइन थीटा थीटा होता है, तो यहाँ साइन थीटा को थीटा लिखेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2। साइन थीटा थीटा हो गया, a 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपके पास, म्यू इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन a, और इसको अपन लिखेंगे म्यू a इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, और यहाँ से डेल्टा m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू a आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया फॉर प्रिज्म। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बाद मिनिमम डेविएशन एंगल, ये आ गया डेविएशन एंगल which depend on refractive index of prism and prism angle। डेविएशन एंगल किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो अब अपने को यहाँ से ये पता लग गया कि भाई म्यू की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। म्यू की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो डेल्टा एम जो डेविएशन एंगल है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो कितना डेविएट होगा एंगल वो डिपेंड करेगा किस पर, म्यू पर। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने यहाँ पर दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए। एक तो अपन ने फाइंड आउट करा है म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2, और उसके बाद डेल्टा m इक्वल टू
म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये मिनिमम डेविएशन एंगल है जो डिपेंड कर रहा है किस पर, म्यू पर एंड प्रिज्म एंगल पर। प्रिज्म एंगल अगर अपन ने 60 डिग्री लिया है तो टोटली डेल्टा एम डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर। अब यहाँ आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, इट मीन्स डेल्टा एम क्या होगा, हाई होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, इट मीन्स डेल्टा एम क्या होगा, लो होगा। इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे ये भी वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होता जाएगा। अब आपको पता है कि स्नेल लॉ में आपने शुरू में पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, वी वन बाई वी टू एंड लेमडा वन बाई लेमडा टू, ये आपने पढ़ रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, वेवलेंथ पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ ऊपर म्यू टू आया है तो यहाँ ऊपर लेमडा वन आया है, इट मीन्स म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। और वेवलेंथ यदि हाई है इट मीन्स म्यू क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ आइए वापिस, म्यू लो होगा कब, जब आपकी वेवलेंथ क्या होगी, हाई होगी। आपकी वेवलेंथ यदि लो होगी इट मीन्स आपके यहाँ म्यू क्या होगा, हाई होगा। तो जैसे ही वेवलेंथ लो हुई आपके यहाँ म्यू क्या होगा, हाई होगा, इट मीन्स डेल्टा एम भी क्या होगा, हाई होगा। ये देखिए ये मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू आती है किसकी, वेवलेंथ हाई कब होता है फॉर रेड कलर, और वेवलेंथ लो कब होती है फॉर वोयलेट कलर। तो रेड कलर के लिए डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, यानी डेविएशन मिनिमम होगा फॉर रेड कलर, और डेविएशन मैक्सिमम होगा फॉर वोयलेट कलर। तो मिनिमम डेविएशन और मैक्सिमम डेविएशन डिपेंड कर रहा है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, वेवलेंथ पर। इट मींस हायर वेवलेंथ लोअर डेल्टा एम, लोअर वेवलेंथ हायर डेल्टा एम। तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन एंगल आएगा वो आएगा वोयलेट कलर के लिए, सबसे लो डेविएशन एंगल आएगा फॉर रेड कलर। अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए अब, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक प्रिज्म लेंगे, उस पर अपन ने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दी। ये कैसी लाइट है, व्हाइट लाइट। जैसे ही अपन ने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी, लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, और यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर कॉम्बिनेशन होता है, इट मींस ये जो डेविएशन होगा ये 7 कलर्स में हो जाएगा ऐसे। और ये स्क्रीन अगर अपन ने ले ली तो इस पर 7 कलर आ जाएंगे। ये डेविएशन एंगल मिनिमम है, और ये मिनिमम डेविएशन एंगल होगा फॉर रेड कलर, तो ये डेल्टा आर होगा। उसके बाद ये जो एंगल आ रहा है आपका मैक्सिमम, यहां तक ये मैक्सिमम डेविएशन एंगल है, और ये मैक्सिमम डेविएशन देखो किसके लिए है, वोयलेट कलर के लिए। तो ये आ गया आपका डेल्टा वी, यानी यहां पे कौन सा कलर आएगा, वी, फिर आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये विबग्योर हो गया आपका। इस प्रकार से आपको कलर दिखेंगे, और इसको अपन कहते हैं विजुअल रीजन, और इसका जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है 7800 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है 3600 एंगस्ट्रॉम। और ये जो एरिया आता है 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800, इसको बोलते हैं विजुअल रीजन, ठीक है। इसके इधर आता है इंफ्रारेड, रेड के बाद में इंफ्रारेड, और इधर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का जो रीजन आता है इसको कहते हैं अल्ट्रा वोयलेट। क्या होता है, अल्ट्रा वोयलेट, यूवी।
ये विजिबल रीजन हो गया, इससे ऊपर इंफ्रारेड, इससे नीचे अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये जो आपका स्पेक्ट्रम आया है विजुअल स्पेक्ट्रम, ये लाइट का डेविएशन होने से आया है। और ये जो व्हाइट लाइट है, जो 7 कलर कॉम्बिनेशन होता है, ये डिवाइड हो जाता है अब किसमें, 7 कलर्स में। डिवाइड होने का रीजन है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल मिनिमम फॉर रेड कलर हायर वेवलेंथ, मैक्सिमम फॉर लोअर वेवलेंथ वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा डेविएशन एंगल आएगा, रेड कलर के लिए सबसे कम डेविएशन एंगल आएगा। और ये जो आपका येलो कलर है, इसको बोलते हैं मिड कलर। हालांकि यहाँ पे 7 कलर है, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीन मिड में आएगा, लेकिन ग्रीन मिड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, देखिए ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, मान लो इसमें सबसे मिड ये है, और यहां पे जो कलर आएगा वो कौन सा आएगा, येलो आएगा। ठीक है, इसके इधर ऑरेंज और यहाँ क्या आएगा, रेड कलर आएगा। इधर तो चार दो कलर होंगे, यहाँ येलो होगा, इस साइड में 4 कलर होंगे। ये चारों कलर जो होंगे वो इस साइड में होंगे, तो ये कलर तो पास पास होंगे, और यहाँ पे स्पेक्ट्रम में ये कलर थोड़े दूर दूर होंगे, और ये कलर थोड़े दूर दूर होंगे। तो अपने को मिड में कौन सा कलर आ जाएगा, येलो आ जाएगा। इसलिए येलो कलर को क्या कहते हैं, मिड कलर बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, येलो कलर आपका क्या है, मिड कलर है। और ये जो फिनोमिना हुआ है लाइट का, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी व्हाइट लाइट का 7 कलर कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाना क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। और ये हुआ क्यों है, ये डेविएशन एंगल से हुआ है। किससे हुआ है, डेविएशन एंगल से हुआ है। चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, एक तो डिस्पर्जन पावर और एक एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन का मतलब है कि ये जो एंगल बना है, कौन सा एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा, और ये आपका क्या है, डिस्पर्जन एंगल है। क्या है, डिस्पर्जन एंगल। और डिस्पर्जन एंगल आएगा कैसे, देखिए डिस्पर्जन एंगल, ये जो मैक्सिमम एंगल है डेल्टा वी, इसमें से डेल्टा आर घटा दो, तो ये आपका डेल्टा वी माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा आर, आपके पास थीटा आ जाएगा इससे। और डिस्पर्जन एंगल डेल्टा वी को अपन लिख सकते हैं म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। यहां से इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस ए आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस ए आएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके अलावा म्यू वी के साथ ए आएगा, म्यू आर के साथ ए आएगा, इसको अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये थीटा आ गया। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन एंगल। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन एंगल बोलते हैं। और इसके बाद डिस्पर्जन एंगल के बाद में डिस्पर्जन पावर फाइंड आउट करते हैं, और डिस्पर्जन पावर जो होती है उसको लिखते हैं ओमेगा से। और डिस्पर्जन पावर होती है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, एंड डेल्टा वाई क्या है, डेविएशन एंगल फॉर येलो कलर। तो ये डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे कि रेशियो बिटवीन डिस्पर्जन एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन एंगल फॉर मिड कलर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये देखो, अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको बोलते हैं डिस्पर्जन पावर। तो ये तो आ गया आपका डिस्पर्जन एंगल, ये आ गया डिस्पर्जन पावर। तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया प्रिज्म का, वो आया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन
साइन a/2 और ये वैल्यू थी आपकी साइन i अपॉन साइन r। अपन ने i की वैल्यू फाइंड आउट करी और r की वैल्यू फाइंड आउट करी। फिर अपन ने कहा एंगल जब बहुत ही छोटे हैं, वेरी मिनिमम, उस कंडीशन में आपने साइन थीटा को थीटा लिखा था और ये वैल्यू आई थी म्यू -1 इंटू ए इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम की वैल्यू आ गई थी डेविएशन एंगल की। और यहाँ से अपने को पता लगा था कि इफ़ म्यू इज हाई देन डेल्टा एम ऑल्सो हाई, म्यू इज लो देन डेल्टा एम इज लो। और म्यू हाई होता है फॉर लो वेवलेंथ, फॉर हाई वेवलेंथ दिस वन एंड दिस वन। तो लो वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। इट मीन्स वॉयलेट कलर के लिए आपका डेविएशन एंगल हाई आएगा। हाई वेवलेंथ होती है रेड कलर की। इट मीन्स रेड कलर के लिए आपके पास डेविएशन एंगल क्या आएगा? सबसे लो आएगा, बाकी कलर के इनके बीच में आएगा। तो लाइट का क्या हो गया यहाँ पे? डिस्पर्जन हो गया था। व्हाइट लाइट अपने कॉम्बिनेशंस जो कलर होते हैं उनमें डिवाइड हो गई थी। इसके बाद अपन ने पढ़ा था थीटा, डिस्पर्जन एंगल, और ये आया था डिस्पर्जन एंगल डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मैक्सिमम डेविएशन में से मिनिमम डेविएशन अपन ने घटा दिया था और ये आया था आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये थीटा का फॉर्मूला आया था। उसके बाद आपने फाइंड आउट किया था ओमेगा और उसका लिखा था थीटा अपॉन डेल्टा वाई। डिस्पर्जन एंगल और येलो कलर का जो डेविएशन एंगल है उसका रेशियो अपन ने पढ़ा था और ये आया था म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला आपके पास ओमेगा का आया था। ठीक है, तो थीटा अपॉन डेल्टा वाई अपन ने फाइंड आउट करा था। इस प्रकार से आप प्रिज्म पढ़ेंगे और जहां आप थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हैं और इसको आप वीडियो को पॉज करके दोबारा 2 बार देखो, 3 बार देखो। अच्छा टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल बनते हैं और एक बड़ा प्रैक्टिकल भी है। अच्छी बात यह है कि एक प्रैक्टिकल भी है जो अपन बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रैक्टिकल अपन करेंगे। ठीक है, ओके।